नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह, मई का सप्ताह 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक, मंडे टू संडे, डेट टू डेट रही अपडेट आचार्य देव और टीम मंजरी और देवोला जी के साथ। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका? कहाँ रखनी होगी सावधानी? कौन सा दिन बनेगा बेहतर काम? कौन सा दिन आपको करना होगा इंतजार? चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। सोमवार का दिन भगवान सदाशिव का दिन, और भगवान सदाशिव के शरण में रह के आपके काम करना चाहिए। दिन अच्छा है, लेकिन जो नक्षत्र है वो रुकावट देता है। जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा बोलता है इंतजार करो, फिर आगे बढ़ो। पूरी संभावनाएं बनती हैं कि इस दिन आपके काम में अवरोध आएगा, काम में रुकावट आएगी, एक बार में आपका काम नहीं होगा। और जब आपका काम नहीं होगा तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध बुद्धि का हरण कर लेता है। क्रोध दूसरे को तकलीफ कम देता है, स्वतः को तकलीफ ज़्यादा देता है, इसलिए क्रोध से बचिएगा। ओम विघ्नोराय नमः। ये भी होता है, ये जीवन है। प्रतिदिन आपके सारे काम हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। अच्छे अच्छे क्रिकेटर 0 पे आउट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ हार जाते हैं। तो जीवन में एक दिन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आराम से प्रातःकाल भगवान सदाशिव के पास बैठ के नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस स्तोत्र का पाठ करिएगा। हो सकता है तो कुछ पंछियों को दाना डाल दीजिएगा, बच्चों को कुछ खिला के जाइएगा। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, सब मंगल होगा। मंगल मूर्ति हैं भाई, सब कुछ मंगल करेंगे। इस दिन आपके बच्चे आपसे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए तो कमाते हो, अपने लिए कौन कमाता है? अपने लिए ज़रूरत ही क्या है? अगर परिवार ना हो तो अपने लिए बहुत ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ज़रूरतें सीमित हैं, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी है। 6 तारीख मंगलवार, हनुमान जी का दिन है, सेनापति का दिन है, और आप शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। सठम साठम समाचरित, जो जिस भाषा में सुन सकता है, समझ सकता है, सुन समझ सकता है, आप उसको उसी भाषा में समझा देंगे। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, सुधर जाओ। पिता और सीनियर 2 लोगों से मत टकराइएगा। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, कुछ चीजें जाने के बाद बहुत शिद्दत से याद आती हैं। जैसे आपके माता पिता है ना, तो आप उनको टाइम नहीं देते, वो बुलाते भी हैं तो कम टाइम देते हैं, ये बिजी हैं अपने व्हाट्सएप फेसबुक या काम की दुनिया में। जब माता पिता सामने नहीं होते ना, तो आंख बंद करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। तो जब सामने हैं तब बात कर लीजिए ना। आत्माओं से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो सामने बैठे हैं उनसे बात कर लीजिए। ये शिकवा शिकायत मन में नहीं रहेगी, नहीं बाद में शिकवा शिकायत रहती है। तो इस दिन आप शक्तिशाली दिन है, आप बेहतर कर रहे हैं, हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। 7 तारीख बुधवार अच्छा है। वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे। आजकल कोई किसी को सुनता ही कहाँ, हर आदमी सुना देता है। तो इस दिन आपको सुनेंगे और समझेंगे, दिन अच्छा है आपके लिए। 8 तारीख गुरुवार, आरंभ में थोड़े से काम स्लोली होंगे। जैसे जैसे सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे आप चढ़ोगे, जैसे जैसे सूरज देव चढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप चढ़ेंगे। आप बोलेंगे अब हो गया। आपकी चीज़ें या आप जो काम कर रहे हो उस काम को लोग समझेंगे, तो दिन बेहतर है। 9 तारीख शुक्रवार, हाथ में जादू रहेगा सर। कोई ड्राफ्ट बनाना है, कोई फाइल तैयार करनी है, तो इस दिन का चयन करें। बहुत अच्छा आप फाइल बना रहे हो, बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना रहे हो,
किसी का भी काम आप हाथ में लोगे उसको संवार दोगे। तो बेहतरीन दिन है। माता या माता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। आप अपने माँ से दूर रहे हैं तो आज से जगदम्बा को प्रणाम करके चलिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी। 10 तारीख बैलेंसिंग नक्षत्र है, बैलेंस करके चलिए। पैसा कमाएंगे भी, पैसा गंवाएंगे भी। मतलब स्टार्टिंग में पैसा कमा रहे हैं, बाद में पैसे खर्च कर रहे हैं। गंवाना शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, खर्च कर रहे हैं। संभल के चलिए। आपके ऊपर से डैया उतर गई है, लेकिन अभी जो 6 ग्रहों की युतियाँ हैं ना, वो थोड़ा सा तनाव दे रही हैं। हमारे एक मित्र हैं, शायद अमेरिका में रहते हैं। कल ही उनसे बात हुई तो $4 लाख फंसा दिए हैं। बहुत बड़ी रकम होती है, हम तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो तनाव ज़्यादा है। अभी सब कुछ ढैया हटी है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है। 13 अगस्त तक आपको संभल के चलना होगा। रोड खाली है इसका मतलब थोड़ी ना है 5वें घर में डाल दोगे। 11 तारीख टफ है। तो यह सप्ताह आपका स्टार्टिंग और अंत दोनों टफ होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दबाव रहेगा और अंतिम दिन भी दबाव रहेगा। राहु के मंत्र का जाप करके जाना, हो सके तो बैगन का दान कर देना, तुरंत आराम। त्रिमुखी फल लोगों को खिला दीजिएगा, आराम। कोई नया काम करना है मत करिएगा, वेट करिए, मंडे करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।